हमें बेसब्री से आज की इस खुशनुमा शाम को आयोजित करने वाले मेरे सारे रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स और इसमें पधारे हुए सभी मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, अगर मुझे मालूम होता कि रिटायरमेंट पर इतना अच्छा आयोजन होता है तो शायद मैं पहले ही ले लेता। तो अभी किसी ने कहा कि जो बहुत से लोग बोले मेरे बारे में, तो सब आप जानते हैं ऐसे मौके पर बहुत ही एग्जैजरेशन किया जाता है, करना भी चाहिए, ऐसा मौका है। उसमें उन्होंने कहा कि साहब आपकी सफलता के पीछे आपकी श्रीमती जी का हाथ है सबसे बड़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब रिटायर हुआ तो मेरे से पहले जो रिटायर हुए मेरे दोस्त, उनसे मैंने बात की थी कि भाई अब क्या चेंज आएगा रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने कहा कि 2-3 सूत्र हैं सर्वाइव करने के। तो उसमें जो सबसे पहला सूत्र है वो ये है कि अब अपनी श्रीमती जी की बात को ज़्यादा ध्यान से सुनना, कि आप रिटायर हो गए हो, वो रिटायर नहीं हुई है। तो अभी जब मैं बैठा था तो उन्होंने कहा है कि आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलोगे, खाना ठंडा हो रहा है। इसलिए मैं उनकी बात को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट ही अपनी बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तव में मुझे आज दिन भर में जो मेरे साथ हुआ उससे मुझे पहली बार ऐसा आभास हुआ कि इतने जो लोग मेरे साथ थे उनको ये याद था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, जबकि मेरे को खुद को याद ही नहीं था कब रिटायर हो रहा हूँ। तो पिछले 1 दिन से मुझे लगा इतने लोग उत्सुक थे या मेरे बारे में चिंतित थे या मेरे जानकारी रखते थे, उससे मैं बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही आभार उनका व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं उनके एहसान के तले दबा हूँ। जो बातें आपने बताई यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने, वो सब एक टीचर की ड्यूटी है। उन्होंने उस ड्यूटी को माना कि मैंने कोई बहुत बड़ा एहसान किया। जब मैं कोई भी शिक्षक हो, जब किसी को रिसर्च कराता है तो वो इसी प्रकार से कराता है जैसा उन्होंने बताया। सारे शिक्षक इसी प्रकार से रिसर्च कराते हैं, क्योंकि रिसर्च बिना एक इंटीमेट रिलेशंस डेवलप हुए हो ही नहीं सकती। आप उनको, ये ऐसा संबंध है जिसमें कि आप उनको घर पे बुलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, खाना खिलाएंगे, खुद खाएंगे, उनको डांट लगाएंगे, उनको ठीक करेंगे, खुद सीखेंगे। ये प्रोसेस सभी जगह पर पूरी दुनिया में हज़ारों वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने मेरे बारे में कही, क्योंकि शिक्षक और छात्र के मध्य का संबंध हमेशा इसी प्रकार का रहा है। अगर ऐसा संबंध नहीं होगा तो ये व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए कोई अनोखी बात नहीं है। जो मेरे बारे में कहा गया कि कोई मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, वैसा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ और सर्कमस्टेंशियली जो चीज़ें बनती गई, मुझे मिलती गई, और मेरे जीवन में मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, इसलिए वो सारी चीज़ें मुझे मिलती गई जिसके लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, और मुझे सहज रूप से वो चीज़ें मिलती गई और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि उसका महत्व क्या है। और जो लोग उन चीज़ों के लिए प्रयास करते रहे उनसे मुझे मालूम पड़ा कि इन चीज़ों का इतना महत्व था। मैंने पहले भी कहा था सुबह भी, आज फिर उसी बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि जीवन में जो अप्रोच है लाइफ की, वो 2 तरह की होती है। एक जिसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, जो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ बहुत वर्षों से। आज अंतिम सुबह एक लेक्चर देके आया था, अंतिम बात मैं आपसे शेयर करूँ कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट जो अधिकतर लोग होते हैं वो जीवन में कोई कार्य करने से पहले सोचते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और उस परिणाम से हमको क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, और उसको कैलकुलेट करके वो कार्य करते हैं। उसमें कई बार वो सफल होते हैं, जो कैलकुलेशन वो लगाते हैं कि ये हमको परिणाम मिलेगा, कई बार असफल होते हैं। लेकिन उनका मोटिव ये होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लाभ और हानि को देखा जाए। ये अधिकतर लोग करते हैं, जिसे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट कहते हैं। एक ब्रिटिश फिलोसोफर बेंथम ने इसको बहुत एलोबरेट किया है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं वगैरह सब उसी पर आधारित है, और अधिकतर लोग मानते हैं क्योंकि बहुत ही सहज ये समझ में आता है ये सिद्धांत। दूसरे जो लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं डियोंटोलॉजिस्ट, वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि कोई भी कार्य जो करते हैं उसके परिणाम निरपेक्ष होते हैं, वो कि परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमको जो कार्य करना है वो हमारा कर्तव्य है, और उसको अगर इस प्रकार से करें जिससे कि हमको अच्छा लगे तो हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो जो प्रोसेस है उसी में हमको एंजॉय करना चाहिए। उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं वो न तो हमारे हाथ में है, न उन कॉन्सिक्वेंस के होने से हमें वो जो चाहते थे उससे खुशी मिलेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। जो सबसे बड़ा कहा जाता है, सबसे दुखी आदमी दुनिया में वो होता है कि उसको जो जीवन में जो कुछ चाहता है वो सब कुछ मिल जाए, तो उसके बाद वो कहता है अब सब कुछ मिल गया, अब क्या करें।
तो इसलिए सबसे दुखी, सबसे सुखी व्यक्ति वो नहीं है जिसको सब कुछ मिल गया, सबसे दुखी व्यक्ति है वो जिसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए ये अनवरत प्रोसेस है। तो मैंने अपने जीवन में जहाँ तक कोशिश की वो ये की कि मैं डियोंटोलॉजिस्ट की तरह काम करता रहा, कि मुझे जो भी काम मिला, मैंने गांधी पढ़ा तो किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने भाषण दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको भाषण देने से वो इम्प्रेस हो जाएगा तो उससे मेरे को ये मिल जाएगा। आई एन्जॉयड इट। मैं गांधी पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं रिसर्च करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ, या पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उन सबको आई एन्जॉयड द प्रोसेस। और इस प्रोसेस को एंजॉय करते करते 38 वर्ष मेरे तुरंत बड़े आसानी से निकल गए। तो मैं सब यही कहना, शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन में अगर हमको आराम से रहना है, प्रसन्नता से रहना है, तो हमें ये डियोंटोलॉजिस्ट जो अप्रोच है इसे अपनाना चाहिए जितना हो सके, और उसके आधार पर हम अपना जीवन ज़्यादा अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ये तो हुई भाषण की बात। अब अंत में एक छोटी सी गीत जो है वो 4 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता है जब जिसे कहा जाता है कि कैप्टिव ऑडियंस कभी नहीं मिलती है। सब इंतज़ार करेंगे मैं भाषण समाप्त करूंगा तभी तो खाना खाएंगे, तो इसलिए आपको गीत तो छोटा सा टुकड़ा मैं सुनाना चाहूँगा जो आज के इस माहौल के हिसाब से है। मुझे पूरा याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी मुझको ध्यान आएगा तो सुनाना चाहूँगा कि तन मन भीगा, जन जन भीगा, आज कहीं बरसात हुई है। तन मन भीगा, जन जन भीगा, आज कहीं बरसात हुई है। सपने आए कुछ शर्माए, आज कहीं पे रात हुई है। बाहर बाहर खामोशी है, भीतर भीतर मदहोशी है। बारंबार हुक उठे हैं, मनवा भी ना संतोषी है। बाहर बाहर खामोशी है, भीतर भीतर मदहोशी है। बारंबार हुक उठे हैं, मनवा भी ना संतोषी है। दिन बेचैनी रातें जागे, दिन बेचैनी रातें जागे, आज कहीं कोई बात हुई है। तन मन भीगा, जन जन भीगा, आज कहीं बरसात हुई